नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषु। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो एफएमजी का जो आखिरी पड़ाव है अभी और जो लास्ट मंथ बचा है उसमें कौन सा गलती अवॉइड करना है और क्या करना है उस बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे से समझे और जो गलती हम बोलेंगे, जो गलती नहीं करना है उसको अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या करना है आपको, डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू मटेरियल। अभी इस टाइम में कोई न्यू मटेरियल यूज़ मत करो, क्योंकि न्यू मटेरियल यूज़ करोगे तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो उससे एक अननेसेसरी एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन होगा। तो उससे बचे रहे और आप स्ट्रिक्ट टू द वन सोर्स रहिए। अभी कोई भी दूसरा सोर्स मत यूज़ करो और अपना जो प्लेटफॉर्म है वो चेंज मत करो, एक ही प्लेटफॉर्म में बने रहो और कंटेंट ओवरलोड से बचो अभी के लिए। एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशंस। आपने जो पिछले 5 और 6 महीने में जो पढ़े हो उसमें भरोसा रखो और रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और अगर आप पेपर रीडर का भी यूज़र नहीं हो तो मैं ये भी बोलूँगा कि LRR भी मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप ग्रुप डिस्कशन एंड ओवर टॉकिंग टू योर फ्रेंड टू फोन, क्योंकि अभी ग्रुप डिस्कशन का टाइम नहीं है और अभी ग्रुप डिस्कशन करोगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा और अननेसेसरी एंजाइटी बिल्ड होगा आपका माइंड में। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, जो आपका फ्रेंड अगर अच्छा हो गया, मतलब कुछ सवाल का अच्छा जवाब दे रहे हो तो आपको दिमाग में ऐसा लग सकता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ चुका है, मैं तो कुछ नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ऐसा एक डिमोटिवेटेड फील होगा। तो अभी ग्रुप स्टडी को बिल्कुल मत करना और अपने सेल्फ स्टडी में फोकस करो और अपना रिविजन में फोकस करो। एंड दूसरा चीज़ क्या नहीं करना है आपको, आपका जो प्रिपरेशन है और प्रिपरेशन का जो प्रोग्रेस है वो दूसरे के साथ कंपेयर मत नहीं करना है। ऐसा करता है क्योंकि फ्रेंड से बात होता है तो उससे पूछ ही लेते हैं हम लोग क्या उसका जीटी में कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना सिलेबस बचाया हुआ है, कितने बार रिविजन कर चुका है। तो ये सब बात जब पूछते हैं तो आपका क्या है, आप दूसरे का बात सुन के आपके दिमाग में एक अननेसेसरी एंजाइटी डेवलप होता है, तो उससे बचे रहे। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस रहना है अपना ओन जो रिवीजन नोट पे और उसको रिवाइज करते रहना है। थर्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन मॉड्यूल डेली। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मॉड्यूल्स करना है 150 से 200 तक क्वेश्चन अभी डेली प्रैक्टिस कीजिए और इसको 3 से 4 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन का पार्ट बना के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के बाद जो गलती हो रहा है उसको फिर से रिवीजन करो उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। और क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही करना, क्वेश्चन मॉड्यूल्स करना, क्वेश्चन बैंक मत करना और मॉड्यूल्स में ऑल टैग लगाना। फोर्थ पॉइंट, आप अगर मैरो यूज़र हो तो उसके लिए एक रिकमेंडेशन है कि मैरो में देखना मिनी टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और PYQ का मॉड्यूल्स है लास्ट 5 से 6 ईयर का, तो वो सारा चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और क्या है आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा और एग्ज़ाम के टाइम में आपका क्या सिली मिस्टेक जो कम हो जाएगा। एंड डू नॉट कंपेयर्स योरसेल्फ टू विद अदर्स। लाइक ये जो FMG का प्रिपरेशन है वो आपका और FMG एग्ज़ाम जो है वो आपका दोस्तों के साथ रेस नहीं है, तो आपके दोस्त के साथ कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सिर्फ एक पासिंग एग्ज़ाम है, तो 150 आपको मिल जाता है तो आप पास हो जाओगे और उससे पास होने के बाद फिर आपको इंटर्नशिप करना है। और एक हार्श ट्रूथ ये है, अगर आप एग्ज़ाम में फेल होते हो या फिर आपका जो डिग्री है वो 12 पास का बराबर हो जाएगा। जो इंडिया में एक स्टूडेंट 12 पास है उसी का जैसा आपका वैल्यू है इंडिया में। तो अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो और जो गलती हो रही है उसको सुधारो और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने आप में। और आपका कंपटीशन है आपका कल के वर्जन से।
तो आप कल क्या किया, आज क्या कर रहे हो, कल से बेटर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको देखो और समझो और आगे बढ़ो। रिगार्डिंग जीटी, अगर आपको जीटी अभी देना है तो लास्ट 10 जुलाई से पहले दे दो, उसके बाद मत दो जीटी, क्योंकि जीटी देने के बाद अगर जीटी का मार्क्स ख़राब आएगा तो फिर आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो उससे अच्छा 10 तारीख से पहले जितना जीटी देना है आपको दे सकते हो, और उसके बाद फिर रिवीजन मोड में चले जाना और रिवीजन मोड में फोकस करना। अभी नेशनल एफएमजी मॉक टेस्ट चल रहा है मैरो में, तो फ्री फॉर ऑल है, तो जाके दे सकते हो और इसी को एक लास्ट जीटी बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, लास्ट 15 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो लास्ट 15 डेज में फोकस करो ओनली पीओआईटी में फोकस करो और फोकस रिवीजन पे ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक में ध्यान दो। ज़्यादा सारा चीज़ करने जाओगे तो कर नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अगर आपके पास अभी 1 ईयर का भी टाइम रहेगा तो अब भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे एफएमजी के सिलेबस, वो कोई नहीं कर पाता है। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है अभी के लिए। आपका मेन जो टारगेट है अभी एग्ज़ाम पास करना है। आपका टारगेट अभी का जो टारगेट नॉलेज गेन करने का नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने का है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई शुरू करो और पीवाईटी पे अभी लास्ट 15 दिन में शिफ्ट हो जाओ। नेक्स्ट, डू नॉट फॉलो समवन एल्सेस शेड्यूल, बिकॉज उससे अच्छा क्या करो, अपने से अपना एक शेड्यूल बनाओ, क्योंकि तुम खुद जानते हो तुम्हारा कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। तो उसके बेसिस में जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको कम टाइम दो, जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, और अपना प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाओ। और हर दिन का जो आपका जो पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन सा टॉपिक हुआ नहीं हो, वो ट्रैक करो। तो उसके ट्रैक करने से आपका क्या होगा, साइकोलॉजिकल एक माइंड में सिग्नल पहुंचेगा कि कल ये करना है, ये नहीं किया तो करते रहो। नेक्स्ट, स्लीप रूटीन और मेंटल काम। तो अभी स्लीप रूटीन सही करो, 12 बजे से पहले सो जाओ और सुबह 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है हमारा वो मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। तो उसके हिसाब से अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो, तो क्या है एग्ज़ाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, एंजाइटी नहीं होगा ज़्यादा, अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे और मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा, गलती कम होगा। और अभी जो प्रिपरेशन हो रहा है आपका, अभी के प्रिपरेशन के टाइम में 2 से 3 घंटे के बाद एक ब्रेक लो, 5 से 10 मिनट के ब्रेक ले लो, तो उससे माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर से दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। तो आपका जो अभी का जो प्रिपरेशन में एक हेल्प होगा। और कीप योर माइंड काम। आप दिन भर पढ़ने के बाद शाम में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए बाहर जाओ, घूम के आओ थोड़ा सा, तो एक मेंटल काम आएगा, उससे आपका प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट। तो इस दौरान क्या है, सेल्फ डाउट नॉर्मल है, क्योंकि जो एग्ज़ाम के एवरीवन फेस करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही फेस कर रहे हो, सारा लोग फेस कर चुका है ये बात। और सेल्फ डाउट आना नॉर्मल है, और सेल्फ डाउट आ रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे पढ़ते रहो, स्टॉप मत होना, क्योंकि जो विनर लोग होता है तो उसको भी क्या है सेल्फ डाउट आता है, पर वो क्या करता है, वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए वो विनर होता है। पर आप अगर रुक जाओगे तो आप विनर नहीं बन पाओगे। तो इसीलिए आप कीप मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते रहो, आगे प्रिपरेशन करते रहो और रिवीजन पे ध्यान दो। नेक्स्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव ऑलरेडी डन हार्ड पार्ट, लाइक आप दूसरे देशों में जाके आपका जो MBBS पढ़ना, उस क्लाइमेट में आपको अलाइन करना, फिर वहाँ का सारा एग्ज़ाम पास करना, फिर MBBS का फाइनल एग्ज़ाम पास करके डिग्री लेके घर वापस आना, जो हार्ड पार्ट था वो पहले हो चुका है आपका। अभी क्या करना है, आपको सिर्फ इस एग्ज़ाम को पास करना है, और इसको एक एग्ज़ाम की तरह ही लो और एग्ज़ाम देके पास होके आ जाओ। एंड आप इस दौरान अपने आप से कहना कि आई कैन डू दिस एंड आई विल पास FMG।
सो द फाइनल वर्ड्स फॉर माय फेलो FMG एस्पिरेंट, इस दौरान क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना है अभी। और इट इज़ योर टाइम नाउ, सो आपका टाइम आ गया है, जाओ और FMG को फोड़ दो। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्त के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।